हेलो डियर मूवी लवर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम 2020 में आई एक्शन एडवेंचर मूवी जंगल क्रूज की पूरी स्टोरी शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाले हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें अमेज़न जंगल के एक चमत्कारी पेड़ के बारे में बताया जाता है जिसके फूल में इंसान या जानवर की किसी भी बीमारी को ठीक करने की शक्ति है। इसीलिए सैकड़ों सालों से कई लोग उस पेड़ तक पहुंचने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं। उन्हीं में एक आदमी जिसका नाम अगीरा है, वो भी उस पेड़ को ढूंढने की ठान लेता है और फिर वो अपने कुछ साथियों के साथ निकल पड़ता है उस पेड़ तक पहुंचने के सफर पर। उस पेड़ की तलाश में वो उस जंगल में महीनों तक भटकता रहता है और धीरे धीरे वो जंगल उन लोगों को मारने लगता है। भूख प्यास से अगीरा भी अब अपने जीने की उम्मीद खो चुका था कि तभी एक कबीले के लोग अगीरे और उसके 3 साथियों को जादुई पेड़ के फूल की मदद से ठीक कर देते हैं। अगीरा उन लोगों से उस पेड़ तक पहुंचने का रास्ता पूछता है जो एक अमरशुल में बंद था। वो उस अमरशुल को हासिल करना चाहता था, इसीलिए कबीले के सरदार के मना करने पर वो सरदार से उसे छीन लेता है और उन सभी को मार देता है। मरते मरते कबीले का सरदार अगीरे और उसके साथियों को श्राप दे देता है जिससे अगीरा और उसके साथी हमेशा के लिए उसी जंगल में कैद हो जाते हैं। उसके बाद हमें 400 साल बाद से स्टोरी को दिखाया जाता है। यहाँ हम लिली और उसके भाई को देखते हैं। लिली का भाई एक कॉन्फ्रेंस में लोगों को उसी चमत्कारी पेड़ के बारे में बता रहा होता है जिस पर वहाँ मौजूद कोई भी यकीन नहीं कर रहा था। उसी जगह उस अमरशुल को भी रखा हुआ था जिसकी मदद से उस चमत्कारी पेड़ तक पहुँचा जा सकता था। लिली उसे हासिल करने के लिए चोरी छिपे अंदर चली जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक प्रिंस से होती है जो कि इस स्टोरी का विलेन है। वो भी उसी अमरशूल को हासिल करने के लिए आया हुआ था, लेकिन उससे पहले लिली उस अमरशूल को लेकर वहाँ से जाने लगती है। लिली को भागते हुए प्रिंस देख लेता है और वो उसके पीछे अपने लोगों को लगा देता है। तभी लिली एक सीढ़ी के सहारे खिड़की से लटक जाती है। प्रिंस लिली से उस अमरशूल को उसे देने के लिए कहता है, नहीं तो वो उसे नीचे गिरा देगा। तब लिली उस बॉक्स को प्रिंस की तरफ फेंक देती है, लेकिन फिर भी प्रिंस उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन लिली एक बस के ऊपर गिरती है। वहीं प्रिंस उस बॉक्स को खाली देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने ही लोगों को मारने लगता है। अब लिली अपने भाई को अमेज़न जंगल के सफर पर जाने के लिए मना लेती है क्योंकि वो उस अमरशूल की मदद से चमत्कारी पेड़ तक पहुंचना चाहती थी। उसकी मदद से लिली बीमार लोगों के लिए दवा बनाना चाहती थी। अब हमें कहानी के मेन कैरेक्टर फ्रैंक को दिखाया जाता है जो अपनी नाव से लोगों को जंगल की सैर कराकर पैसे कमाता है। फ्रैंक लोगों को जब एक टापू पर लेकर वापस आता है तो एक आदमी जिसका नाम नीलो है वो फ्रैंक से अपने दिए कर्ज के पैसे लेने के लिए आया था। जब फ्रैंक उसके पूरे पैसे नहीं दे पाया तो वो उसकी वोट के इंजन को ही गिरवी रख लेता है। फ्रैंक अपने इंजन को वापस लेना चाहता था, इसीलिए वो छोड़ी छिपे नीलो के कमरे में चला जाता है जहाँ उस इंजन के दरवाजे की चाबी राखी हुई थी। उसी दौरान लिली सफर पर जाने के लिए नीलो की तलाश कर रही थी क्योंकि इस टापू पर ज्यादातर वोट उसी की हैं। नीलो को ढूंढते हुए लिली उसके कमरे में आ जाती है जहां फ्रैंक पहले से मौजूद था। लिली फ्रैंक को ही नीलो समझकर उससे सफर पर जाने के लिए पैसों की बात करने लगती है। तभी लिली का भाई नीलो को लेकर वहां पहुंच जाता है। तब लिली को पता चलता है कि फ्रैंक उससे झूठ बोल रहा था, जिसके बाद वो उसके साथ जाने से मना कर देती है। तभी फ्रैंक की नजर लिली के गले में लगे अमरशूल पर जाती है, जिसके बाद फ्रैंक उसे कम पैसों पर अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन लिली उसके साथ जाना ही नहीं चाहती थी। उसी दौरान वहाँ पर एक टाइग्रेस आ जाती है जिसे देख वहाँ मौजूद सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन फ्रैंक बहादुरी दिखाते हुए उस टाइग्रेस को वहाँ से भाग देता है। फ्रैंक की बहादुरी देखकर अब लिली उसके साथ सफर पर चलने के लिए मान जाती है। अब जल्दी से फ्रैंक अपने इंजन को अपनी बोट में फिट कर लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी कुछ लोग लिली को धोखे से पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। ये लोग कोई और नहीं बल्कि प्रिंस के ही आदमी थे, लेकिन लिली चालाकी से उस पिंजरे के लॉक को खोलकर वहाँ से भाग जाती है। फ्रैंक लिली को उन गुंडों से बचाकर वापस अपनी बोट में ले आता है। अब फ्रैंक अपनी बोट लेकर आगे जाने लगता है, लेकिन तभी प्रिंस सबमरीन से फ्रैंक की बोट पर हमला कर देता है। फ्रैंक अपनी चालाकी दिखाते हुए उस हमले से बच जाता है और प्रिंस की बोट भी वहीं फंस जाती है, जिसके बाद फ्रैंक अपनी बोट लेकर उनसे आगे निकल जाता है। दिन भर के सफर के बाद रात में वो एक जगह आराम करते हैं। फ्रैंक उनके खाने के लिए कुछ मछलियों को पकड़ता है। खाने के बाद जब लिली का भाई सोने के लिए नीचे जाता है तो उसे वहाँ वही टाइग्रेस दिखाई देती है जिसने उन पर रेस्तरां में अटैक किया था। फ्रैंक उन्हें समझाता है
कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। ये जानकर लिली फ्रैंक पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसने झूठ बोलकर उन्हें अपने साथ चलने के लिए राजी किया था। वहीं दूसरी तरफ हम उस प्रिंस को देखते हैं जो उस जंगल के एक गहरे कुएं में जाता है। उसी जगह पर जंगल ने आ गिरा और उसके साथियों को कैद किया था। प्रिंस अपने बोतल में से कुछ पानी के ड्रॉप अगीरे की स्टैचू के ऊपर डालता है, जिससे उसकी बॉडी से 2 सांप निकलते हैं। प्रिंस उन सांपों के जरिए अगीरे से बात करता है और उनके साथ एक सौदा करता है। प्रिंस उन्हें आजाद करने के बदले में उस पेड़ तक पहुंचाने की मदद करने के लिए कहता है, जिसके बाद अगीरा उसकी शर्त मान लेता है। प्रिंस एक ब्लास्ट से नदी के पानी को कुएं की तरफ मोड़ देता है, जिससे वो सभी आजाद हो जाते हैं। उधर फ्रैंक के सामने एक और मुसीबत आ जाती है। उनकी वोट एक झरने के ढलान के नजदीक आ जाती है, जहां पर कई सारे पत्थर निकले हुए थे। फ्रैंक किसी तरह अपनी बोट को उस मुसीबत से सही सलामत निकाल लेता है, लेकिन इससे फ्रैंक की बोट काफी डैमेज हो चुकी थी, इसीलिए वो अपनी बोट को रिपेयर करने के लिए एक जगह पर डेरा डालता है। जब फ्रैंक लिली के भाई के साथ जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला जाता है, तब लिली चुपके से फ्रैंक के कमरे में चली जाती है, जहां पर उसे एक बड़ी बुक दिखाई देती है जिसमें चमत्कारी पेड़ तक पहुंचने के कई सारे नक्शे भी बने हुए थे, यानी कि फ्रैंक भी उस पेड़ की खोज में लगा हुआ था। तब लिली फ्रैंक से पूछती है कि तुम इसीलिए हमें अपने साथ लेकर आए ताकि हमारे जरिए तुम भी उस पेड़ तक पहुंच सके। फ्रैंक लिली को समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा था, लेकिन इस बार लिली उसकी बात नहीं मानती। तभी अचानक जंगल के कुछ लोग उन पर हमला कर बेहोश कर देते हैं और उन्हें अपने कबीले में लेकर आ जाते हैं। होश में आने पर फ्रैंक कबीले की सरदार की बातों को लिली को ट्रांसलेट करके बताता है कि ये लोग हमें यहाँ से तभी जाने देंगे जब तुम उन्हें वो अमर शूल दे दोगी, लेकिन लिली उनकी ये बात मानने से साफ मना कर देती है और फिर लिली अपने हाथों को खोलकर उन लोगों पर ही अटैक करने लगती है। तब कबीले की सरदार फ्रैंक से कहती है कि तुम्हारी ये चाल भी फेल हो गई। तब लिली समझ जाती है कि फ्रैंक ही इन लोगों के साथ मिलकर ये नाटक कर रहा था ताकि वो उस अमरशूल को हासिल कर ले। जिसके बाद लिली गुस्से में फ्रैंक को एक थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। कबीले की सरदार अमरशूल पर लिखे शब्दों को ट्रांसलेट करके पेड़ तक पहुँचने का रास्ता बता देती है, जिसके बाद लिली फ्रैंक के बिना ही आगे के सफर पर जाने का फैसला करती है, क्योंकि अब उसे फ्रैंक पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। तभी अचानक कबीले पर अगीरे और उसके साथी हमला कर देते हैं, जो देखने में बहुत ही डरावने लग रहे थे, क्योंकि कई सालों तक जंगल में कैद होने से उनकी बॉडी आधी सड़ चुकी थी। अगीरा उस अमरशूल को हासिल करना चाहता था, इसीलिए वो लिली के पीछे पड़ जाता है, लेकिन फ्रैंक लिली को बचाते हुए अगीरा से फाइट करने लगता है, लेकिन अगीरा लिली से वो अमरशूल छीन लेता है। जिसके बाद फ्रैंक अमरशूल लेने के लिए फिर से अगीरा के पीछे पड़ जाता है और काफी देर लड़ने के बाद आखिर वो उस अमरशूल को फिर से हासिल कर लेता है। अगीरा फ्रैंक के सीने में एक बहुत बड़ा तीर घुसा देता है और फ्रैंक नीचे गिरने लगता है। फ्रैंक उस अमरशूल को लिली की तरफ फेंक देता है और वो खुद नीचे गिर जाता है। लिली काफी इमोशनल हो जाती है कि फ्रैंक ने उसे अमरशूल देने के लिए अपनी जान दे दी। तभी कबीले की सरदार लिली को नदी के उस पार चले जाने के लिए कहती है, क्योंकि अगीरा उस नदी को पार नहीं कर सकता था। ऐसा करने से लिली अपनी ओर अपने भाई को अगीरे से पीछा छुड़ा लेती है। अगली सुबह लिली को जंगल में नदी के किनारे फ्रैंक की बॉडी पड़ी हुई मिलती है, जो अभी तक हिल रही थी, यानी कि फ्रैंक अभी भी जिंदा है। लिली ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि जो तीर उसके सीने में लगा था वो अभी भी उसके सीने में ही मौजूद है। लिली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अभी तक जिंदा कैसे है। तब फ्रैंक अपनी पूरी स्टोरी को उसे समझाता है कि 400 साल पहले मैं भी अगीरे के साथ जंगल में उस पेड़ की तलाश में यहाँ आया था। अगीरे की बेटी एक खातिर बीमारी से लड़ रही थी, इसीलिए वो उसकी जान बचाने के लिए चमत्कारी पेड़ के फूल के लिए जंगल आया था, लेकिन कबीले के सरदार के मिले श्राप की वजह से हम सब हमेशा के लिए इस जंगल में कैद हो गए। तब से मैं अपने श्राप से आजाद होने के लिए उस पेड़ की तलाश कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं 400 साल तक इस जंगल में भटक रहा हूँ। अब लिली अपने भाई को कबीले की सरदार के पास छोड़कर फ्रैंक के साथ आगे के सफर पर निकल जाती है। वहीं अब हम प्रिंस को देखते हैं, जिसे अगीरे के द्वारा भेजी गई मधुमक्खियों से उस कबीले की लोकेशन का पता चलता है, जिसके बाद वो उस कबीले की तरफ अपनी सबमरीन लेकर जाने लगता है और कुछ ही देर में वो कबीले के लीडर और लिली के भाई के पास पहुंच जाता है। प्रिंस लिली के भाई से पूछता है कि लिली किस तरफ गई है। जब वो उसे बताने से मना करता है तो प्रिंस उसे
धमकी देता है कि अगर उसने पता नहीं बताया तो वो उस कबीले को पूरी तरह खत्म कर देगा, जिसके बाद मजबूरन उसे लिली का पता बताना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक और लिली उस जगह के पास पहुंच जाते हैं जहां से पेड़ तक पहुंचने का रास्ता खुलता है। अब दरवाजा खोलने के लिए फ्रैंक लिली को उसके साथ पानी में चलने के लिए कहता है, जिसके बाद लिली और फ्रैंक पानी के अंदर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से वो गेट खुलना था। फ्रैंक लिली को उसे खोलने के लिए अंदर भेज देता है, जिसमें वो लॉक हो जाती है। लिली अपनी पूरी ताकत लगा के वो लॉक खोल देती है, जिससे वहां का पानी धीरे धीरे कम होने लगता है और वो नीचे जाने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि प्रिंस भी उसके भाई को किडनैप करके वहां पहुंच जाता है। प्रिंस लिली को धमकाता है कि लिली उसे वो अमरशूल नहीं देगी तो वो उसके भाई को मार देगा, जिसके बाद वो उसे अमरशूल दे देती है। अब सभी लोग उस गुफा के अंदर जाने लगते हैं जहां उन्हें वो जादुई पेड़ दिखाई देता है जो अभी पूरी तरह बेजान था, यानी उसे अमरशूल में लिखी पहली को सुलझाकर ही जिंदा किया जा सकता था। अब प्रिंस फिर से लिली को वो अमरशूल देकर उस पेड़ को जिंदा करने के लिए कहता है, जिसके बाद लिली और फ्रैंक एक गुंबद में जाकर उस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। फ्रैंक उस अमरशूल को तोड़ता है तो उसे उसके अंदर एक चमकता हुआ पत्थर मिलता है। लिली उस जेम को दीवार में बनी जगह पर लगती है, जिससे वो जगह रोशनी से भर जाती है और धीरे धीरे वो पेड़ जिंदा होने लगता है और उस पर फूल भी खिलने लग जाते हैं। ये देखकर प्रिंस काफी खुश हो जाता है। तभी लिली प्रिंस से बंदूक लेकर फ्रैंक को गोली मार देती है और फ्रैंक पानी में गिर जाता है। अब जबकि फ्रैंक मर नहीं सकता था तो वो पानी के जरिए उस जगह पहुंच जाता है जहां प्रिंस के लोगों ने लिली के भाई को पकड़ के रखा हुआ था। फ्रैंक उन्हें मारकर उसे वहां से छुड़ा लेता है। अब इससे पहले कि प्रिंस उन फूल को तोड़ने की कोशिश करता, लिली रस्सी के सहारे उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन वो जादुई पेड़ धीरे धीरे फिर से बेजान होने लगता है, क्योंकि वो पेड़ केवल चांद की रोशनी में ही खिलता है। पेड़ के पूरी तरह बेजान होने से पहले लिली उसमें से एक फूल को तोड़ने में कामयाब हो जाती है। तभी प्रिंस फिर से लिली के सामने उस फूल को लेने के लिए आ जाता है, लेकिन लिली उस फूल को नीचे फ्रैंक की तरफ फेंक देती है, जिसे फ्रैंक नीचे पकड़ लेता है। तब तक वहाँ अगीरा और उसके साथी भी पहुँच जाते हैं, जो लिली के पीछे पड़ जाते हैं। अब फ्रैंक लिली को बचाने के लिए अगीरे को वो फूल दिखाकर अपनी तरफ बुलाता है और फ्रैंक उस फूल को लिली के भाई को देकर अपनी बोट लेकर वहाँ से जाने लगता है। लिली का भाई उस फूल को लिली को दे देता है। प्रिंस लिली से उस फूल को लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ऊपर एक बड़ा पत्थर गिरने से उसकी वहीं डेथ हो जाती है। वहीं फ्रैंक अगीरा और उसके साथियों के साथ फाइट कर रहा था। तभी फ्रैंक अपनी बोट को एक दीवार से जाकर टकरा देता है, जिससे उस जगह का सारा पानी वहाँ से बाहर निकल जाता है। बिना पानी के अगीरे और उसके साथियों के साथ फ्रैंक भी पत्थर का बन जाता है। लिली फ्रैंक को पठार बना देख बहुत दुखी होती है, क्योंकि वो फ्रैंक को पसंद करने लगी थी। इसीलिए लिली उस फूल को फ्रैंक के मुंह में रख देती है, लेकिन वो फूल भी गायब हो जाता है और फ्रैंक अभी भी पत्थर ही बना हुआ था। जिसके बाद लिली को लगने लगता है कि अब फ्रैंक वापस नहीं आएगा और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक फ्रैंक की बॉडी में मूवमेंट होना शुरू हो जाती है और अगले ही पल वो पूरी तरह जंगल की कैद से आजाद हो जाता है। जिसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोग आपस में गले लग जाते हैं। फ्रैंक पेड़ की तरफ देखता है तो उस पे एक फूल अभी भी लगा हुआ था, जिसे तोड़कर लिली वापस अपने देश आ जाती है और उस फूल की मदद से वो बीमार लोगों की मदद करती है। जिसके बाद लिली पूरी दुनिया में फेमस हो गई थी। वहीं लिली और फ्रैंक अब एक साथ रहने लगते हैं। लिली फ्रैंक को नई दुनिया में रहने के तौर तरीके सिखाने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।